शुक्र है खुदा का, किराया तो पूरा हुआ। मालिक मकान ने जान खा रखी थी। कौन है? खबरदार, कौन हो तुम? हिलना नहीं। कौन हो तुम? हिलना नहीं, वरना हम तुम्हारा गला काट देगा। निकालो जो कुछ है तुम्हारे पास। जो कुछ है निकाल दो। मेरे पैसे, मेरे पैसे। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? पानी पानी पियो। उठो भाई। वो तुम हमारे साथ हमदर्दी करता है, वो हम तुम्हारा चोरी करता है। तुम हमारे साथ हमदर्दी करता है। वो पुलिस को बुलाओ यार, पुलिस को बुलाओ। हम चोर है, हम चोरी करता है। अगर इतना ही एहसास है तो चोरी क्यों करते हो? क्या करे यार, हम इस जमाने का क्या करे? जमा मासूम, मेरा बच्चा अस्पताल नहीं होता यार, नहीं होता। खामोश। अगर अगर तुम्हारा बच्चा बीमार है तो पैसे पड़े हैं, ले जाओ। पैसे पैसे चाहिए ना तुम्हें? पैसे ले लो। यार तुम इंसान है कि फरिश्ता है? तुम तो बहुत अजीम इंसान है। हमें पुलिस के हवाले करो, हमें मारो, मारो, हमें मारो। हमको नहीं चाहिए ये पैसा। किधर जा रहे हो तुम? अगर जाना ही है तो सीधे रास्ते से जाओ। राह रास्त पे चलने वाले कभी भटका नहीं करते हैं। अजीब शख्स था। फराज, तुम भी अजीब शख्स हो। गायब होते हो तो महीने तुम्हारी खबर नहीं आती। ना तुम्हारी कोई खबर मिलती है, ना तुम अपने घर वालों की कोई खबरगिरी करते हो। गांव के लोग अब भी तुम्हें याद करते हैं। अभी कल चाचा खैरदीन तुम्हारा पूछ रहा था। तुम्हें याद है ना, वही लंगड़ा फल फरोश जिसके बेटे की तुमने जान बचाई थी? और वो अम्मा भी तुम्हें याद करती है जिसका इलाज तुमने शहर से करवाया था। लेकिन अब न जाने तुम्हें क्या हो गया है। लगता है तुम बिल्कुल जज्बात से आ रही और बेहिस हो गए। तुम्हारा फ़ोन भी अक्सर बंद मिलता है। कुछ अपने बूढ़े चचा का ख्याल करो जो आजकल शदीद परेशानी में मुब्तला है। अभी चंद रोज़ पहले बहुत परेशान थे क्योंकि पिंकी शदीद बीमार है। शायद टाइफाइड या निमोनिया हो गया।
भाई तुम कुछ खौफे खुदा करो और अपने बूढ़े चचा का एहसास करो, और कुछ नहीं तो उस बेचारी की खबरगिरी को ही आ जाओ। इसी बहाने हमें भी तुम्हारा दीदार नसीब हो जाएगा। तुम्हारी आमद का मुंतज़िर तुम्हारा दोस्त राशिद। न जाने कौन सी ताकत मुझे खींचे लिए जा रही है। मैं नहीं जानता मोहब्बत क्या है, उसके तकाजे क्या हैं। जैसे अंधेरे में जाते हुए शख्स को देखकर यूं लगता है कि वो हमारी तरफ आ रहा है। मोहब्बत भी मुमकिन है ऐसा ही कोई एहसास हो। ख़त पढ़ते ही मेरे दिल में पिंकी के लिए हमदर्दी का गहरा जज्बा परवान चढ़ा। लेकिन क्यों? शायद ये मुक़द्दस जज्बा ही मोहब्बत हो। अस्सलामुअलैकुम चचा जान। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई फराज मियाँ, इतने अरसे बाद हमारी याद कैसे आ गई? आओ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, आओ। मैं बिछा देता हूँ। और सुनाइए, क्या हाल है वाले आपके? बड़े कमजोर दिखाई दे रहे हैं। बस मियाँ क्या बताऊं, बुढ़ापा तो खुद एक बीमारी है। वो छोड़ें चचा जान, अभी से आप कहाँ बूढ़े हो गए हैं अभी? मियाँ हालात ने कर दिया। जरा महंगाई का आलम तो देखो। इस महंगाई ने तो हम गरीबों की कमर तक तोड़ कर रख दी है। ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब्बू किससे बातें कर रहे हैं? मेरी दवाई ले आए? बेटा फराज आया है। आजकल के दौर में तो बीमार होने से मर जाना बेहतर है। अरे चचा जान, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं आपका बेटा हूं ना। आप ये रख लें, कुछ पैसे रख लें मुझसे। अरे अरे नहीं 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 बेटा नहीं। नहीं नहीं क्यों? मैं आपका बेटा नहीं? कमाल करते हैं आप। वो मामूली सी रकम है ये। हम पिंकी को लाहौर लेकर जाएंगे, उसका इलाज करवाएंगे, ठीक हो जाएगी वो। बस ये रख लें आप। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। लो तुम बैठो, मैं दवाइयाँ और कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ। ध्यान से चचा। मैं भी आता हूँ। बस मैं यही। अरे रे, लेटी रहो। ये क्या हालत बना रखी है तुमने पिंकी? कुछ अपना ख्याल व्याल रखा करो। बुखारी तो है ना, जल्द ठीक हो जाएगा। तुम्हें कहा था ना, जिंदगी एक शराब है, सो इस शराब की हकीकत खुलने ही वाली है। देखो, तुम ज़हीन और जिंदगी से भरपूर लड़की हो।
ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। जिंदगी एक तकलीफ दे ख्वाब की मानिद है। एक अनजाना खौफ मुझे खाए जा रहा है फराज। जिंदगी के गमों पे रोना महज हमाकत है। चलो हिमाकत ही सही, पर गम ये हिमाकत करने पर मजबूर कर देते हैं। बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों से ज्यादा मुश्किल में हैं, मगर जिंदगी का तकाजा यही है कि हम जिंदगी का सफर जारी रखें। जिंदगी तो एक सफर मुसलसल है, इसे घबरा जाने वाले गुबार बनकर उड़ा करते हैं। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनकी ताबीर नहीं होती। दरअसल यही ख्वाब तो जिंदगी की अलामत होते हैं। जिंदगी से शिकायत करने वाले कमसर्फ लोग हुआ करते हैं। हाँ, ये सब किताबी बातें हैं, मगर कब तक कोई इन बेमायनी बातों को मकसद हयात बनाकर जिंदगी गुजारता रहे। दुख एक ऐसा कंकर है जिसे आंख के जितना भी करीब ले आओ उतना ही बड़ा दिखाई देता है। जिंदगी का सरचश्मा अंदर से फूटता है और फिर जिंदगी के रंग ही रंग दिखाई देने लगते हैं। मेरे लिए तो जिंदगी के सब रंग, सब मौसम फीके हैं, यकसानियत ज़दा। मैं अब बस मर जाना चाहती हूँ। कहती तो तुम ठीक हो। हर शख्स ने मरना ही है एक ना एक दिन। दुनिया में हजारों लोग रोजाना मरते हैं। जिंदगी है तो बड़ी बेतबार चीज, इससे प्यार अहमक लोग किया करते हैं। मगर इंसान की अजमत इस बात में है कि वो मरने का सलीका सीख ले। बेमकसद मरने से इंसानियत का हक अदा नहीं होता। तुम ठीक कहते हो, मगर खामोश लेटी रहो, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ। आओ आओ फराज मियाँ, भाई तुम्हें चचा की याद कैसे आ गई? आ जाओ आ जाओ आओ। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कैसा जर्द रंग हो रहा है, ऊपर से ये तुमने हुलिया क्या बना रखा है? कहीं कोई नशा वशा तो शुरू नहीं कर दिया? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। लो, मैं भी किन बातों में पड़ गया। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करता हूँ। अरे फराज, तुम कब आए? बस अभी पहुंचा ही हूँ। तुम भी अजीब इंसान हो। कभी कोई काम ढंग से मत करना, कम से कम इत्तला दे के तो आ जाते। वैसे भी खैर, तुम कौन सा हमसे मिलने के लिए आए होगे? तुम तो अपने दोस्त से मिलने के लिए आए होगे ना? और ये तुमने अपना हुलिया क्या बना रखा है? वक्त से पहले बूढ़े लगने लगे हो।
ओह पिंकी, अभी तक तैयार नहीं हुई? इतनी देर हो गई है, हमें पहुंचना भी है। इट इज गेटिंग टू लेट। ओहो, तुम तो हमेशा हवा के घोड़े पर सवार रहते हो। बस 2 मिनट में आई। दो माह पहले ही पिंकी की मंगनी हुई है फरहान से। इस हफ्ते फरहान की बहन की शादी है, तो पिंकी की खाला ने खुसूसन इसे भेजा है पिंकी को साथ लाने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। पिछले दिनों कितनी बीमार हो गई थी मेरी बेटी। ओहो अब्बू, आप तो ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। बस जरा सा मौसमी बुखार ही तो था। भाई ये मौसमी बुखार भी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इंसान के जिस्म की खैरात निकल जाती है। भाई ये फराज भी किस वक्त आया है? तुम तो जा रही हो फरहान के साथ। अब्बू, ये फराज भी ना अजीब बेढंगा इंसान है। कम से कम इत्तला करके तो आना चाहिए था ना। मेरे जाने के बाद आप इसकी खूब क्लास लीजिएगा। हरी अप पिंकी, जरा जल्दी करो। ओके। हाँ हाँ चलो। भाई फराज मियाँ, तुम उस वक्त तक कमरे में आराम करो। इतने में मैं नमाज भी पढ़ाऊँ और साथ में खाने पीने के लिए भी कुछ लेता हूँ। हैं? जाओ शाबाश, कमरे में आराम करो। चलो। 2 माह पहले ही पिंकी की मंगनी हुई है फरहान से। और ये तुमने अपना हुलिया क्या बना रखा है? वक्त से पहले बूढ़े लगने लगे हो। ये फराज भी ना अजीब बेढंगा इंसान है। तुम इंसान के फरिश्ता है। मैं इतना उदास और गमज़दा क्यों हो रहा हूं? मैं इसलिए नाखुश हूं कि पिंकी बीमार नहीं है और वो बूढ़ा शख्स मेरे आने पे खिल उठा है। उसके चेहरे पर अफसुर्दगी की लहर क्यों नहीं? पिंकी, जिसके मुताल्लिक मुझे यकीन हो चला था कि मुझे उससे मोहब्बत है, उसके जर्द न होने पर मायूस हूं। चंद बातों को लेकर मैं इस वहम में रहा कि मैं दूसरों से बरतर और मुख्तलिफ हूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो एक ऐसे ख्वाब की मानद हूं जिसे कभी किसी ने ना देखा। एक ऐसा हसेब ज़दा मकान जिसे दस्तक के खौफ ने चाट लिया हो। तुम तो मेरी तरह बेजान हो, रूह से आ रही। अगर तुम्हें रूह होती भी तो क्या फर्क पड़ता था? शेर कभी मुर्दार नहीं खाया करता, कभी मुर्दार नहीं खाया।